हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, लेकिन इस फैसले में क्या है खास शर्तें और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना दिलचस्प होगा। अमेरिका ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की घोषणा की है जो 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने में सामान पहुंचा सकता है। आखिर ये तकनीक कैसे काम करेगी और इससे क्या बदल जाएगा वैश्विक व्यापार का तरीका, पूरी जानकारी आगे बताएंगे। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने वाला है। बताया जा रहा है कि ला नीना प्रभाव से ठंड और कोहरा इस बार कुछ खास तरीके से असर दिखाने वाला है। आखिर क्या है इसका मतलब, जानिए आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने पर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है, लेकिन इस बार सरकार ने कौन से नए कदम उठाए हैं और किसानों के लिए क्या योजना बनी है, इसका खुलासा आगे करेंगे। प्रधानमंत्री की नई कृषि योजना अब उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में लागू होने जा रही है, लेकिन इस योजना में किसानों को क्या मिलेगा और किन जिलों को इसका लाभ पहले मिलेगा, ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। पूरी खबर आगे विस्तार से। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए राहत भरी घोषणा की गई है। आगामी वर्ष 2025 से 2026 तक उन्हें मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना से लाखों गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी। जिला प्रशासन ने वितरण की तैयारी शुरू कर दी है और पात्र परिवारों की सूची अपडेट की जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से खबर है कि प्रधानमंत्री की नई कृषि योजना को उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक उपकरण और बीज सब्सिडी पर दिए जाएंगे। इससे उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी किसान को लाभ से वंचित न रहना पड़े। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान सांसद रविकिशन ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल भारत को लूटा, जबकि वर्तमान सरकार ने विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर अब रोजगार, शिक्षा और उद्योग के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। सभा में भारी भीड़ ने योगी और रविकिशन के नारों से माहौल गूंजा दिया। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी की रोपवे परियोजना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बड़ा बयान दिया है। NHAI के अनुसार यह रोपवे दुनिया की सबसे आधुनिक सुरक्षा तकनीक के साथ संचालित होगा। इसके सभी केबिन अत्याधुनिक सेंसर और स्वचालित ब्रेकिंग सिस्टम से लैस होंगे। परियोजना के पूरा होने पर शहर में जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। यह उत्तर प्रदेश का पहला और देश का सबसे सुरक्षित रोपवे सिस्टम बताया जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। चंदौली जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार देश को समर्पित किया। यह अत्याधुनिक बाजार हजारों मछुआरों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर देगा। इस परियोजना में शीतगृह, पैकेजिंग यूनिट और निर्यात केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कदम मछली पालन उद्योग में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में PM मित्रा पार्क परियोजना की गति फिलहाल धीमी पड़ गई है। डेवलपर के चयन में देरी के कारण निर्माण कार्य अटक गया है। इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी और प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की योजना तैयार की गई थी। उद्योग विभाग के अधिकारी अब नई निविदा प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में हैं ताकि प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो सके। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत और यूरोप के बीच हुआ EFTA समझौता देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस समझौते से आने वाले 15 वर्षों में 1 करोड़ नए रोजगार सृजित होने और $100 अरब का निवेश आने की संभावना है। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत के उद्योगों को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलेगी। केंद्र सरकार का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक समझौता है। लखनऊ से एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि किसी भी जिले से पराली जलाने की एक भी घटना सामने आती है तो संबंधित अधिकारी और किसान पर
तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार ने ग्राम स्तर पर निगरानी समितियां गठित की हैं ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। योगी ने कहा कि प्रदेश में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सऊदी अरब की एक्सपर्टीज ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की इच्छा जताई है। उद्योग मंत्री नंदी ने बताया कि विदेशी कंपनियां प्रदेश में विनिर्माण, ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं। निवेशकों ने योगी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है और जल्द ही कई परियोजनाओं पर काम शुरू होने की संभावना है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इस बार परीक्षा में सख्त एंटी चीटिंग नियम लागू होंगे और उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा। आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित साधन का इस्तेमाल करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा का समय और सीट निर्धारण भी ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ से कानपुर के बीच जल्द ही रैपिड रेल सेवा शुरू होने जा रही है। यह नमाए भारत कॉरिडोर दोनों शहरों के बीच की 2 घंटे की यात्रा को सिर्फ 40 मिनट में पूरा करेगा। रेल में आधुनिक सुविधाएं, वाईफाई और सुरक्षा सेंसर लगाए जाएंगे। परियोजना का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में संचालन शुरू करना है। यह उत्तर प्रदेश की तेज और आधुनिक परिवहन क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के निवासी सुरेंद्र नाथ ने दूध व्यापार के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। बेहद साधारण शुरुआत से उन्होंने अब करोड़ों रुपए का डेयरी कारोबार खड़ा कर लिया है। उनकी सफलता की कहानी आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उन्होंने बताया कि मेहनत, ईमानदारी और आधुनिक तकनीक ने उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राज्य सरकार ने भी उन्हें ग्रामीण उद्योग पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नोएडा में दीपावली से पहले प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। करवा चौथ के बाद से ही वायु गुणवत्ता सूचकांक में तेज उछाल देखा गया है। प्रशासन ने निर्माण कार्य और पटाखों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से मास्क पहनने और सुबह की सैर से बचने की सलाह दी है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दुनिया अब 5G से आगे बढ़कर 6G तकनीक की ओर बढ़ रही है और इसी बदलाव के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI कई क्षेत्रों में मानव कार्यों की जगह ले रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा में मुख्य भूमिका निभाएगी। हालांकि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि तकनीक के बढ़ते प्रभाव से मानव नौकरियों पर असर पड़ सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। त्योहारों के मौसम में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान TWS ईयरबड्स पर भारी छूट दी जा रही है। HP, OnePlus, Realme, JBL और सैमसंग जैसी कंपनियों के ईयरबड्स अब 940 रुपए से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट ऑफर के चलते बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने ग्राहकों को सलाह दी है कि खरीद से पहले वारंटी और ऑथेंटिक वेबसाइट की जांच जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के लिए कुल 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब खाद्यान्न ही नहीं बल्कि दलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने किसानों से जैविक खेती और जल संरक्षण पर ध्यान देने की अपील की। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर की ईमानदारी उसे भारी पड़ गई। एक पार्षद को रिश्वत देने से इनकार करने पर अधिकारी को पद से हटा दिया गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं आपका मित्र नहीं, एक सरकारी कर्मचारी हूं। घटना के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जनता ने इस ईमानदार अधिकारी के समर्थन में सोशल मीडिया पर आवाज उठाई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ला नीना प्रभाव के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जल्दी शुरू हो सकता है। अक्टूबर के मध्य से ही रातें ठंडी और सुबह धुंधली होने की संभावना है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और हल्की बारिश भी हो सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार में कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 60 उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कल बैठक कर सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा करेंगे। सूत्रों के अनुसार
इस बार गठबंधन में सीटों का वितरण पिछली बार की तुलना में संतुलित रखा गया है। कांग्रेस संगठन को भी जिला स्तर पर सक्रिय करने की योजना बना रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब इन्वर्जन डिलीवरी स्पेसक्राफ्ट की चर्चा तेज है। यह नई तकनीक केवल 1 घंटे में दुनिया के किसी भी कोने तक माल पहुंचाने में सक्षम होगी। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भविष्य में वैश्विक व्यापार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर सीमित मात्रा में पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा जो प्रदूषण रहित होंगे। यह फैसला कई वर्षों बाद आया है जब लगातार प्रतिबंध लगा हुआ था। अदालत ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी से एक बड़ी कार्रवाई की खबर है, जहां बुलडोजर ने चिकन फ्राई मार्केट में चल रही अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई कई चेतावनियों के बाद की गई है, क्योंकि दुकानें सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी थीं। दुकानदारों ने विरोध जताया, लेकिन किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सरकार ने साफ कहा कि अब अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।